जंगल में शदीद बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। न जाने कालू जी कहाँ रह गए हैं, आज तो तूफानी बारिश हो रही है। इतने में कालू का बारिश में भीगता हुआ दाना लेकर घर आ जाता है। कालू जी शुक्र है आप आ गए, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत शदीद बारिश है गोरी बाहर, न जाने कितनी मुश्किल से घर तक पहुंचा हूँ। 2-4 बार तो पेड़ से टकराता टकराता बचा हूँ मैं। कालू जी आपके साथ मानो चुरा भी किया था, क्या वो लौट आया? नहीं गोरी, वो तो मुझसे भी आगे अपनी बेटी के लिए इमली लेने गया हुआ था। मुझे नहीं लगता कि वो लौटा होगा। जंगल में बारिश शोर मचा रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे जड़ों समेत टूटकर गिर जाएंगे। कुछ पक्षियों के घोंसले टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। मेरा घोंसला टूट गया, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? बुलबुल बेचारी रो रही थी। वो जंगल में इधर उधर उड़कर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश कर रही थी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए? मम्मा देखे ना, आज हवा भी कितनी तेज है। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम डरो मत, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। रानो चिड़िया भी मन ही मन परेशान हो रही थी। ऐ ऊपर वाले खैर करना, ना जाने मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मानो जी तो ठीक होंगे ना? कहीं नहीं, मानो जी को कुछ नहीं हो सकता, वो लौट कर आएंगे, वो ठीक होंगे, वो बिल्कुल ठीक होंगे। रानो चिड़िया के मन में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे। इतनी तेज बारिश में रानो और गुड़िया परेशान हो रही होंगी, मैं घर कैसे जाऊं? मानो चिड़ा उड़ने की कोशिश करता है, मगर वो हवा के साथ दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। मेरे पंख। मानो चिड़ा फिर से उड़ता है। आज तो पेड़ के नीचे बैठते हुए भी डर लग रहा है, क्या करूं, मैं कैसे घर तक जाऊं? रानो चिड़िया घर में परेशान बैठी थी और मानो चिड़ा घर से बाहर। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती, तुम डरना मत, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। मम्मा, बाहर बहुत तेज बारिश है, प्लीज आप मत जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मम्मा। गुड़िया बेटी, हो सकता है तुम्हारे पापा किसी मुश्किल में फंस गए हो, मुझे जाना होगा। तो फिर मैं भी साथ जाऊंगी, मैं अकेली घर नहीं रहूंगी। गुड़िया बेटी प्लीज जिद मत करो। अच्छा रो तो मत, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें गौरी आंटी के घर छोड़ देती हूँ, तुम जग्गू के साथ खेल लेना, इतने में मैं आपके पापा को ढूंढ कर ले आऊंगी। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी। गुड़िया बेटी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो, चलो जल्दी मेरे साथ, मैं तुम्हें गौरी आंटी के पास छोड़ देती हूँ। गुड़िया मान जाती है और रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, मैं गुड़िया को कुछ देर के लिए आपके घर छोड़ जाऊँ? मानो जी अभी तक घर नहीं आए, मुझे उनको ढूंढने जाना है। रानो बहन, बारिश तो बहुत तेज है, ऐसे में जंगल जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मगर मुझे मानो जी को ढूंढना है, मैं उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। रानो बहन, मैं भी आपके साथ चलता, मगर मेरे पंख पहले ही दुख रहे हैं, मैं बहुत देर तक बारिश में उड़ता रहा हूँ। नहीं कालू भैया, इसकी जरूरत नहीं है, आप बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुड़िया उदास बैठी थी और अपनी मम्मा को झांकते हुए देख रही थी। उसे डर था कि कहीं वो अपने मम्मा पापा को खो ना दे। रानो चिड़िया जंगल में यहाँ वहाँ उड़ते हुए जाती है। वो मानो चिड़े को आवाज देती है, मानो जी कहाँ है आप, कहाँ है मानो जी? मानो चिड़े को थोड़ी दूर एक घर से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है मुझे वहाँ आश्रय मिल जाए। मानो चिड़ा आगे बढ़ता है और उस घर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। उसने देखा कि घर के करीब कुछ पक्षियों के ढांचे पड़े हुए थे। वो उन छोटी टूटी हड्डियों को देखकर हैरान रह जाता है। वो खिड़की से घर के अंदर देखता है। चील, ये तो चीलों का घर है। चील की नजर मानो चिड़े पर पड़ जाती है। पक्षी, इस तेज बारिश में एक और पक्षी मिल गया। चील अपने घर से निकलती है। मानो चिड़ा तेजी से उड़ता है। एक तेज बारिश और अब चील का खौफ।
मानो चिड़े का सांस फूल रहा था। मानो चिड़ा पेड़ों से होता हुआ चील की आंखों से ओझल होने की कोशिश कर रहा था। रानो चिड़िया की नजर मानो चिड़े पर पड़ जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से मानो चिड़े के पास आती है। मानो जी इधर आ जाएं। रानो चिड़िया मानो चिड़े के साथ झाड़ियों में छुप जाती है। चील उनके सामने इधर उधर उड़ रही थी। रानू, गुड़िया ठीक है? चुप मानो जी, चुप हो जाएं, सब ठीक है। ना जाने कहाँ चला गया, बच गया। इतना कहकर चील वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा सुकून का सांस लेती हैं। चले मानो जी, गुड़िया परेशान हो रही होगी। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया छाता लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शुक्रिया गौरी बहन, आपने मेरी बेटी का ख्याल रखा। रानो चिड़िया गुड़िया को लेती है और वो सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब बारिश भी थोड़ी थम चुकी थी। रानो चिड़िया पकोड़े बनाती है और वो सब मजे मजे से गरम गरम पकोड़े खाते हैं। पापा, मेरी इमली। ये लो, ये है मेरी बेटी की इमली। आज तो मैं तुम्हारी इमली जान पर खेल कर लाया हूँ। मेरे प्यारे पापा। गुड़िया अपने पापा को गले से लगा लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मानो जी, ये आपने क्या किया? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ज्यादा डरामे मत करो। तुम हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती और मुझे वारिस चाहिए, इसलिए ज्यादा शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ जी, आपको मेरी शर्त याद है ना? हाँ हाँ याद है। चलो मानो, तुम खुद ही अपनी पत्नी रानो से बोलो इस घर को छोड़कर चली जाए, वरना मैं इसे धक्के देकर निकालूंगी। मानो जी, माँ जी, ये क्या कह रही हैं? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा, आप मेरी मम्मा को क्यों रुला रहे हैं? गुड़िया की आंखों में आंसू थे। रानो, तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी की है और अब ये ख्वाहिश भी पूरी करूँगा। तुम चली जाओ यहाँ से। रानो चिड़िया चकरा कर गिरने लगती है। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को संभालती है। मम्मा, चले यहाँ से। अब इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। मानो जी, जा रही हूँ मैं, लेकिन आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ। जहाँ आप अपनी माँ के फर्माबरदार हैं, वहीं पत्नी के भी कुछ हकूक होते हैं जो आप भूल चुके हैं। ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा कभी भी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, पापा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता था मैं अपनी मोहब्बत से उनका दिल जीत ही लूंगी, मगर पापा ने तो गुड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। उन दोनों के दिल दर्द से चूर हो रहे थे। गौरी कवि वहां आती है। रानो, गुड़िया, तुम दोनों यहाँ बैठी रो क्यों रही हो? गौरी बहन, मानो जी ने दूसरी शादी कर ली और हमें घर से निकाल दिया, हमें बेघर कर दिया। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बार मेरी मदद की है, आज मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर के साथ बड़े बंद फ्लैट में रह सकती हो। गौरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सहारा देने के लिए। मैं आपकी एहसान मत रहूंगी। मगर मम्मा, उस घर को तो सब भूतिया घर बोलते हैं। मम्मा, मुझे वहाँ डर लगेगा। गुड़िया बेटी, पक्षियों से ज्यादा जालिम नहीं होंगे ये भूत भी। कोई भूत वूत नहीं है वहाँ।
तुम चलो मेरे साथ। सच में वो घर देखने में ही बहुत डरावना लग रहा था। गुड़िया और रानो चिड़िया उस घर को देख रही थी। बस थोड़ी सफाई करने वाली है, अगर सफाई हो जाए तो ये अच्छा दिखने लगेगा। गौरी बहन, वो मैं कर लूँगी, शुक्रिया आपका। गौरी कवि अपने आलीशान घर में चली जाती है और रानो चिड़िया वो घर साफ करने लगती है। गुड़िया भी अपनी मम्मा की मदद करती है। गुड़िया घर से जाले उतार रही थी। ओहो मम्मा, यहाँ तो बहुत मिट्टी है। कुछ ही देर में माँ बेटी मिलकर वो सारा घर साफ कर लेती हैं और फिर उस घर में रहने लगती हैं। यूं ही समय गुजरता गया। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर काम करती और अपनी बेटी को पढ़ाती। दूसरी तरफ रानो चिड़िया की सास बीमार पड़ जाती है। पानी पानी। एक तो इस बुढ़िया की खांसी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, ना जाने कब मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी। मानो चिड़ा रसोई के बाहर खड़ा ये सब सुनकर कहता है, पारो, तुम मेरी माँ के बारे में ये क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? माँ तुम्हारी है, मेरी नहीं। इसका ख्याल भी खुद ही रखा करो। मेरे सर पर मुसल्लत करके चले जाते हो इस बुढ़िया को, सारा दिन बोलती रहती है। ऐसे कहकर पारो गुस्से में वहां से चली जाती है। माँ जी, अगर वारिस हमारी किस्मत में होता तो हमें मिल जाता। इस पारो से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की और रानू और मेरी बेटी का ना जाने क्या बना होगा। कैसी होगी वो? बेटा ना सही, ऊपर वाले ने मुझे बेटी तो दी थी, मैंने उसे भी घर से निकाल दिया। मानो मानो बेटा, मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। शायद हमें रानू की आह लग गई। हमने उसे बहुत दुख दिया। सारी गलती मेरी है। ये ले माँ जी, पानी पिए। मानो चिड़ा अपनी माँ को पानी पिलाता है, मगर मानो चिड़े की माँ पानी पिए बिना ही दम तोड़ देती है। मानो चिड़ा बहुत रोता है। माँ, आज मैं अकेला रह गया। माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ। मानो चिड़ा अपनी माँ की मौत पर बहुत रोता है। रानो चिड़िया तक भी ये खबर पहुंचती है। माँ जी, क्या हुआ माँ जी को? बहुत अरसे से बीमार थी, सुना है उसकी बहू बहुत जालिम है, पानी तक ना दिया उसे। चलो गुड़िया, हमें माँ जी को देखने जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अपनी सास को देखने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया भी रो रही थीं। काश माँ जी आप मुझे अपनी खिदमत का मौका देती। रानो, मेरी माँ को माफ कर देना, वो अपने किए पर शर्मिंदा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ मेरे घर से। मानो चिड़ा भी घर वापस आ जाता है। पारो, अपनी हद में रहो, बस बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीजियाँ, बहुत कह लिया तुमने। मैंने अपनी माँ की खातिर सब बर्दाश्त किया, मगर तुमने तो मेरी माँ को भी ना बख्शा। अब इस घर से रानो नहीं, तुम निकलोगी। तुम जैसे गरीब के साथ रहकर मैं करूँगी भी क्या? जा रही हूँ मैं। पारो वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया भी जाने लगती है। रानो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। माफ़ कीजिएगा, मगर कितने मतलबी हो आप मानो जी। अब जब अकेले रह के तो आपको हमारी ज़रूरत महसूस होने लगी, मगर अब मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। चलो गुड़िया बेटी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा आवाज़ें देता रह जाता है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी। मानो चिड़ा बहुत रोता है। मानो चिड़ा हर रोज़ रानो चिड़िया के घर के सामने जाकर बैठ जाता और उसे माफ़ी मांगता। मम्मा, पापा को माफ़ कर देना,
ان کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کتنے اکیلے پڑ گئے ہیں نا۔ رانو چڑیا کا دل بھی پگھل جاتا ہے اور وہ مانو چڑے کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ تینوں خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔